तुम दोलुओ महाद्वीप में पुनर्जन्म लेकर आए, लेकिन तुम्हारी आत्मा दो भागों में बंट गई। उनमें से एक आत्मा एक लड़की का रूप लेकर चियान दाओलियू की दत्तक पुत्री बन गई, जबकि दूसरी तांग हाओ का दत्तक पुत्र और तांग सान का भाई बनी। जब मार्शल आत्मा जागृत होने का समय आया तो दोनों शरीरों में जागृत हुई मार्शल आत्माएं आश्चर्यजनक रूप से ब्रह्मांड के द्वैत देवता निकली। व्यवस्था देव शेनलो और व्यवस्था पवित्र हुआ। जब एक ही आत्मा के ये दो शरीर आपस में मिले तो मेरे और उसके बीच बिना कुछ कहे बनने वाली समझ और बिना किसी झिझक के दिखाई देने वाली निकटता को देखकर निंग रोंगरोंग ने चुपचाप अपनी मुट्ठियां भींच लीं, जबकि शाओ वू की आंखों से भी असंतोष के आंसू बह निकले। एक शानदार कक्ष और एक साधारण झोपड़ी के भीतर एक सफेद और एक बैंगनी आकृति एक ही समय पर अपने अपने बिस्तर से उठ बैठी। एक लड़का और एक लड़की दोनों ने उठकर कपड़े पहने। उनकी हर हरकत बिल्कुल एक जैसी थी। यदि कोई जानबूझकर नकल न कर रहा हो तो दोनों को देखकर ऐसा लगता मानो वे एक ही व्यक्ति हों। लेकिन सच भी यही था। आईने में दो लगभग एक जैसे फिर भी पूरी तरह अलग चेहरों को देखते हुए एक पुरुष और एक स्त्री दोनों ने एक साथ गहरी सांस भरी। बैंगनी बालों वाले युवक का नाम तांग लो था। वह तांग हाओ का दत्तक पुत्र था। सफेद बालों वाली लड़की का नाम चियान हुआ था। वह चियान दाओलियू की दत्तक पुत्री थी। लेकिन वास्तव में वे दोनों एक ही व्यक्ति थे। एक आत्मा, दो शरीर। आखिर ऐसा क्यों हुआ? दोलुओ महाद्वीप में आना तो कितनी अच्छी बात थी, फिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो गई? भैया जल्दी चलो, आज मार्शल आत्मा जागृत होने का दिन है। जैक दादा हमें लेने आ गए हैं। तांग लो ने तांग सान की आवाज सुनकर बेबसी से आह भरी। जानता हूं श्याओ सान, अभी आया। हालांकि वह तांग हाओ का दत्तक पुत्र था, लेकिन तांग हाओ उसे कभी पसंद नहीं करता था, क्योंकि सच तो यह था कि उसे आयिंग ने गोद लिया था। आयिंग की मृत्यु के बाद तांग हाओ तो अपने सगे बेटे तांग सान की भी परवाह नहीं करता था। फिर तांग लो की तो बात ही अलग थी। अपने लगभग बराबर कद वाले तांग सान को देखकर तांग लो कुछ भावुक हो गया। भले ही पिछले जन्म में तांग सान का अक्सर मजाक उड़ाया जाता रहा हो, लेकिन अपने परिवार के प्रति उसका व्यवहार सचमुच बेहतरीन था। यहाँ तक कि तांग हाओ जैसे लापरवाह पिता के प्रति भी वह पूरी श्रद्धा रखता था, और तांग लो के प्रति तो और भी अधिक सम्मान दिखाता था। आखिर बड़ा भाई पिता के समान होता है। तांग लो को भी लगता था कि उसने तांग सान के साथ अच्छा व्यवहार किया है, क्योंकि तांग हाओ उन दोनों भाइयों की कोई परवाह नहीं करता था। अगर दोनों केवल अपने सहारे रहते तो रोज बस पतली दलिया पीकर गुजारा करना पड़ता। जैक दादा की थोड़ी बहुत सहायता से किसी तरह दिन कटते थे। तांग लो समय समय पर जंगल में जाकर मछलियां और खरगोश पकड़ लाता ताकि खाने में थोड़ा सुधार हो सके। तभी दोनों कभी कभार मांस भी खा पाते थे। इसके विपरीत चियान हुआ का जीवन, चियान दाओलियू की दत्तक पुत्री होने के कारण उसका जीवन मानो आसमान और जमीन का अंतर था। कपड़े पहनने के बाद दासियों की सेवा में उसने नाश्ता करना शुरू किया। अपने सामने आत्मिक पशु के मांस से बने शानदार नाश्ते को देखकर चियान हुआ मन ही मन सोचने लगी, काश तांग लो को भी ऐसा जीवन मिल पाता। उसने कटोरा और चॉपस्टिक उठाई और नाश्ता करना शुरू किया। उसकी हर हरकत बेहद सुंदर और शालीन थी। हर मुद्रा में जन्मजात राजसी गरिमा झलकती थी। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे सीखकर पाया जा सके, मानो जन्म से ही उसमें समाई हुई हो। नाश्ता समाप्त होने के बाद पास खड़ी दासी ने धीमे स्वर में कहा, कुमारी चियान हुआ, महापूज्य ने आदेश दिया है कि नाश्ता समाप्त होने के बाद आपको पूजागृह ले जाया जाए, जहां आपकी मार्शल आत्मा जागृत की जाएगी। चलते हैं। पूजागृह के भीतर महापूज्य चियान दाओलियू बीचों बीच खड़े थे। द्वितीय पूज्य जिनय दोलुओ और तृतीय पूज्य शिंगवान दोलुओ दोनों ओर खड़े थे। बाकी सभी पूज्य भी अपनी अपनी जगह पर शांतिपूर्वक चियान हुआ के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बड़े भाई, आज श्याओ हुआ की मार्शल आत्मा जागृत होने का दिन है। आपको क्या लगता है वह किस प्रकार की मार्शल आत्मा जागृत करेगी? जिनय दोलुओ के प्रश्न पर चियान दाओलियू ने चुपचाप सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता। उसी समय पूजागृह का विशाल द्वार खुला। आने वाली को देखकर चियान दाओलियू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। श्याओ हुआ आ गई। चियान हुआ ने मुस्कुराते हुए अत्यंत शालीनता से प्रणाम किया। बड़े दादाजी, दूसरे दादाजी और बाकी सभी दादाजी, आप सबको प्रणाम। चियान दाओलियू ने सिर हिलाया। आओ, आज तुम्हारी मार्शल आत्मा जागृत होने का दिन है। आओ हम सब देखें कि हमारी श्याओ हुआ कैसी मार्शल आत्मा जागृत करती है। चियान हुआ ने सिर हिलाया और चियान दाओलियू के निर्देशानुसार जागरण मंडल में खड़ी हो गई।
उसी समय दूसरी ओर तांग लो भी जागरण मंडल में खड़ा था। क्षण भर में एक पवित्र प्रकाश शक्ति और एक दुष्ट अंधकार शक्ति दोनों को एक साथ घेरने लगी। तांग लो की ओर काली दिव्य आभा उफान मारने लगी। बीती रात शराब पीकर बेसुध पड़े तांग हाओ की आंखें तुरंत खुल गईं। उसकी तीखी निगाहों में पहले वाली निराशा का कोई चिन्ह नहीं था। एक झटके में वह झोपड़ी से बाहर निकलकर जागरण स्थल पर पहुंच गया। अराजकता और शून्य की शक्तियां उसके शरीर में उमड़ने लगीं। उसके माथे पर एक काला लेकिन नीली आभा बिखेरता हुआ वृत्त प्रकट हुआ। उस समय तांग लो किसी देवता के समान दिखाई दे रहा था। दूसरी ओर चियान हुआ के हाथ में 15 मीटर लंबी एक सुनहरी दिव्य तलवार प्रकट हुई। उसकी काली आंखें सुनहरी हो गईं। उन स्वर्णिम नेत्रों में सर्वोच्च देवता का अपार वैभव और अधिकार झलक रहा था। उसी समय दोनों ने एक साथ कहा, लेकिन दोनों ने अलग अलग नाम उच्चारित किए। व्यवस्था देव शेनलुओ। व्यवस्था पवित्र हुआ। हाँ, यही उनकी मार्शल आत्माएं थीं, या यूं कहें, उन दोनों की मार्शल आत्माएं। ब्रह्मांड के प्रकाश और अंधकार के द्वैत देवता। शायद इसी कारण वह मैं से हम बन गया था। शून्य और अराजकता की शक्ति, पुनर्जन्म और पवित्र आत्मा की शक्ति दो अलग अलग शरीरों में प्रवाहित होने लगी। तांग लो और चियान हुआ स्तब्ध रह गए, क्योंकि वे व्यवस्था देव शेनलुओ और व्यवस्था पवित्र हुआ की समस्त विरासत स्वीकार कर रहे थे। उन दोनों देवताओं की असंख्य स्मृतियां एक ही आत्मा में पागलों की तरह उमड़ पड़ी। जब स्मृतियों का संचार समाप्त हुआ, विशाल चेतना के आघात के कारण तांग लो और चियान हुआ दोनों एक साथ बेहोश हो गए। जैसे ही दोनों शरीर गिरने वाले थे, तांग हाओ और चियान दाओलियू ने लगभग एक ही समय पर उन्हें अपनी बाहों में थाम लिया। बेहोश तांग लुओ को अपनी बाहों में थामे तांग हाओ की आंखें कुछ पल के लिए धुंधली हो गईं। ऐसा लगा मानो वह किसी पुरानी याद में खो गया हो। तांग लो वह बच्चा था जिसे उसने और आयिंग ने उस समय एक वीरान स्थान पर पाया था जब आयिंग गर्भवती थी। शायद मातृत्व की भावना जाग उठी थी, इसलिए आयिंग ने उसे गोद लेने की जिद की। हालांकि तांग हाओ मन से तैयार नहीं था, लेकिन आयिंग की इच्छा के कारण अंत में उसे मानना पड़ा। बाद में आयिंग की मृत्यु हो गई। वह स्वयं भी हर दिन निराशा और शराब में डूबा रहने लगा। अपने सगे बेटे तांग सान के प्रति भी उसका रवैया यही था कि बस किसी तरह वह जीवित रहे। तांग लो की तो उसने लगभग कभी परवाह ही नहीं की। लेकिन आज तांग लो की मार्शल आत्मा जागृत होने पर फूटी उस भयानक शक्ति को देखकर उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह बच्चा बिल्कुल साधारण नहीं है। गलती नहीं हो सकती, यह दैवी आभा है। तांग लो वास्तव में किसी देवता की विरासत का उत्तराधिकारी है। यहां तक कि संभव है कि वह स्वयं देवपुत्र हो। मैंने एक देवपुत्र का पालन पोषण किया है। उसके दादा तांग चेन पूरी जिंदगी देवताओं की विरासत की तलाश में भटकते रहे और अंततः लापता हो गए। लेकिन आज उसे स्वयं एक देवपुत्र मिल गया। आयिंग, अब मैं तुम्हारा बदला ले सकता हूं। बेहोश तांग लुओ को देखते हुए तांग हाओ की आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी। पिताजी, अभी क्या हुआ था? तांग सान ने बेहोश तांग लुओ और अचानक बदल चुके तांग हाओ को देखकर घबराते हुए पूछा। उसकी यादों में पिता हमेशा एक टूटा हुआ, शराबी और निराश व्यक्ति था। फिर आज उसके शरीर से इतनी प्रबल आभा क्यों निकल रही थी? तांग हाओ ने तांग सान की ओर देखा। उसकी आवाज पहले से कहीं अधिक भारी हो चुकी थी। शाओ सान, पहले अपने बड़े भाई को घर ले जाओ। मुझे यहाँ कुछ काम निपटाने हैं। किसी भी कीमत पर मार्शल आत्मा महल के लोगों को तांग लो के अस्तित्व का पता नहीं चलना चाहिए। तांग लो ही आयिंग का बदला लेने की उसकी एकमात्र आशा था। जब तक वह पूरी तरह शक्तिशाली न हो जाए, तब तक वह किसी भी हाल में मार्शल आत्मा महल की नजरों में नहीं आ सकता था। हालांकि तांग सान समझ नहीं पा रहा था कि उसके पिता ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन तांग हाओ की गंभीर अवस्था देखकर उसने बिना कुछ पूछे उनकी बात मान ली। उसने तांग लुओ को अपनी पीठ पर उठाया और गांव की ओर चल पड़ा। आसपास मौजूद सभी ग्रामीण, यहाँ तक कि आत्मा जागरण कराने वाला सु युनताओ भी, कुछ समय पहले तांग लुओ से निकली भयावह शक्ति के कारण बेहोश पड़े थे। चारों ओर फैले उन लोगों को देखकर तांग हाओ लंबे समय तक चुप खड़ा रहा। एक पल के लिए उसके मन में सबको मार डालने का विचार भी आया, लेकिन अंत में वह ऐसा नहीं कर सका। बाद में कह दूंगा कि यहाँ दो उपाधिधारी दो लोगों के बीच युद्ध हुआ था और उसकी चपेट में यह स्थान आ गया। आखिर कौन विश्वास करेगा कि एक बच्चा केवल मार्शल आत्मा जागृत करते ही आसपास के सभी लोगों को बेहोश कर सकता है?
यदि ऐसी बात फैले भी तो लोग उसे केवल एक हास्यास्पद अफवाह समझेंगे। उधर पूजागृह में बेहोश पड़ी चियान हुआ को देखकर सभी पूज्यों के चेहरे पर गहरा अविश्वास छाया हुआ था। बड़े भाई, अभी श्याओ हुआ के शरीर से जो शक्ति निकली, क्या वह सचमुच दैवी आभा थी? दूसरे पूज्य ने कठिनाई से लार निगली। उसकी आंखों में अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। चियान हुआ की मार्शल आत्मा जागृत होने पर निकली शक्ति ने उसे ऐसा महसूस कराया था मानो वह स्वयं एक छोटा बच्चा हो और सामने कोई उपाधिधारी दोलुओ खड़ा हो। चियान दाओलियू ने गहरी सांस छोड़ी। उसने सामने खड़ी विशाल देवदूत देवता की प्रतिमा की ओर देखते हुए धीरे से कहा, अब श्याओ श्वे को वापस बुलाने का समय आ गया है। यदि यूं ही देर होती रही तो पता नहीं उसे देवदूत देवता की परीक्षा पूरी कर देवपद प्राप्त करने में और कितना समय लग जाएगा। यदि श्याओ हुआ लड़का होती या श्याओ श्वे लड़का होती तो कितना अच्छा होता। यदि उन दोनों में से कोई एक भी पुरुष होता तो चियान दाओलियू हर संभव प्रयास करके दोनों का विवाह अवश्य करा देता, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों ही स्त्रियां थीं। उसी समय विशाल और शांत पूजागृह में एक स्त्री की हल्की हंसी गूंज उठी। वह मधुर स्त्री हंसी गूंजते ही सभी पूज्य एक साथ चौंक उठे। पोप के महल में कियान दाओलियू ने आंखें खोली। उसके सामने एक काले बालों वाली देवी खड़ी थी। उसकी आंखों में डर झलक गया। अभी थोड़ी देर पहले ही उसे राक्षस देव से खबर मिली थी। दौलुओ महाद्वीप पर 2 जीवित देवता प्रकट हुए हैं। हाँ, ये कोई देव पद के उत्तराधिकारी नहीं हैं, ये असली देवता हैं। एक रोशनी वाला और पवित्र, दूसरा अंधेरा वाला और खतरनाक। सबसे जरूरी बात ये थी कि राक्षस देव ने कहा इन दोनों देवताओं की ताकत देवताओं से भी ऊपर है। देवलोक के भलाई बुराई देवराज और 3 न्यायाधीश भी इन दोनों देवताओं को देखकर अनजान बन गए। वो डर गए थे कि कहीं ये देवता देवलोक पर हमला न कर दें। इसलिए उन्होंने खास तौर पर कियान दाओलियू को समझाया, इन दोनों देवताओं से दुश्मनी कभी मत करना। देवता कियान दाओलियू ने आंख बंद करके धीरे से कहा, स्टार दौलुओ। जंगल की गहराई में जीवन झील के अंदर एक विशाल चांदी जैसा जीव ने आंखें खोली। उसके हिलते ही पूरी जीवन झील में तूफान आ गया। झील में तियान मिंग आइस सिल्कवर्म का मूल खा रहा टाइटन और दूसरे खतरनाक बीस्ट सब जाग गए और झील के बाहर घुटने टेक कर सिल्वर ड्रैगन किंग के जागने का सम्मान करने लगे। मैंने 2 बहुत बड़े देवताओं की शक्ति दौलुओ महाद्वीप पर महसूस की है। दोनों में से कोई भी पहले वाले ड्रैगन गॉड से भी ज्यादा ताकतवर है। चांदी का विशाल ड्रैगन जीवन झील के बीच खड़ा था। उसकी पीठ पर एक लाल खूनी जख्म था। बैंगनी आंखों से वो आसमान को देख रहा था, पर उसे देवलोक के देवताओं की कोई भी आभा नहीं मिली। इतने ताकतवर देवताओं से देवलोक के 5 देवराज भी डर गए हैं। शायद ये एक मौका है। अगर मैं इन दोनों में से किसी एक से हाथ मिला लूं तो देवलोक वापस लेना मुश्किल नहीं होगा। वो दोनों देवताओं की आभा गायब हो गई है, पर वो अभी भी इसी दुनिया में कहीं होंगे। शायद इंसानी दुनिया में छुपे होंगे। मुझे खुद इंसानी दुनिया जाकर उन दोनों को ढूंढना होगा। सिल्वर ड्रैगन किंग की बात सुनकर टाइटन और दूसरे बीस्ट चिंता में आ गए। पर मालिक, अनजान देवताओं से मिलना खतरनाक नहीं होगा और आपका जख्म? मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। सिल्वर ड्रैगन किंग के इस जवाब के बाद बीस्ट और कुछ नहीं बोले, सिर्फ सर हिलाकर हाँ कर दी। ताम लो बेहोशी से धीरे धीरे होश में आया। उसकी नीली और सुनहरी 2 रंग की आंखों में थोड़ी उलझन थी। अब उसने श्रो और पवित्र हुआ की सारी यादें स्वीकार कर ली थीं। जन्म से लेकर हराए जाने तक सब कुछ उसके दिमाग में आ गया था। पहले जन्म में वो सेल नंबर का प्लेयर था। उसे पता था ब्रह्मांड के इन दोनों फाइनल बॉस के बारे में, पर उसने सोचा भी नहीं था कि वो दोनों बॉस इस जन्म में खुद वो बन जाएंगे। वो अपने अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति बहते हुए महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हाथ हिला दे तो पूरा ब्रह्मांड मिटा दे। भाई, तुम्हें होश आ गया? कैसा लग रहा है? कोई तकलीफ तो नहीं? पास सोया हुआ तांग सान जागकर सबसे पहले पूछने लगा। तांग लो के सोल जागृत होने के बाद वो 3 दिन 3 रात बेहोश था। इतने दिन तांग सान उसकी देखभाल कर रहा था। उसके लिए तांग लो अपने बड़े भाई जैसा था। तांग सान की फिक्र सुनकर तांग लो ने सर हिलाया। मैं ठीक हूँ। मैं कितने दिन बेहोश था? 3 दिन 3 रात। 3 दिन बेहोश रहने के बाद भी उसे न भूख लगी थी न प्यास। उल्टा वो बहुत एनर्जेटिक लग रहा था। थके हुए तांग सान को देखकर तांग लो उठा और बोला, छोटे 3 दिन से मेरी सेवा की थक गए होंगे, तुम आराम करो, मैं बाहर घूम कर आता हूँ। ठीक है भाई। तांग सान ने सर हिलाया और अपने बिस्तर पर लेट कर सो गया। तांग सान के सो जाने के बाद तांग लो चुपचाप कमरे से निकला। अपने अंदर की बड़ी शक्ति महसूस करके उसने सोचा शक्ति चेक करनी है। अगले ही पल वो गायब होकर सेंट सोल गांव के पास वाले जंगल में आ गया। उसने दूर एक छोटे खरगोश को देखा। धीरे से हाथ उठाया और उंगली आगे की।
उसकी उंगली पर काली एनर्जी जमा हुई और बिजली बनकर खरगोश की तरफ गई। काली बिजली शैडो प्ले स्किल। गेम में इसका असर सिर्फ 5% होता था कि दुश्मन सन हो जाए। तांग लो ने ज्यादा ताकत भी नहीं लगाई थी। उसने सोचा था बस खरगोश राख हो जाएगा, पर असल में जो हुआ वो बिल्कुल अलग था। धूम! जैसे ही काली बिजली जमीन से टकराई, धरती चीख उठी। काली बिजली ने जमीन चीर दी जैसे कागज काट दिया हो। आसपास का जंगल और दूर का पहाड़ एनर्जी में राख बन गए। जमीन पर एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा बन गया, जैसे भगवान का क्रोध हो। पूरी दुनिया एक पल के लिए शांत हो गई। सेंट सोल गांव में खेत में काम कर रहा बूढ़ा जैक दूर जंगल और पहाड़ गायब देखकर जमीन पर बैठ गया। भगवान, हमने ऐसा क्या पाप किया? पहले सोल जागरण में टाइटल दौलुओं ने सबको बेहोश किया, अब गांव के पास का जंगल और पहाड़ भी गायब। तांग लो वहीं सुन्न हो गया। उसे समझ नहीं आया। उसने सोचा भी नहीं था ये दुनिया इतनी कमजोर होगी। उसने ताकत दबा कर रखी थी, फिर भी इतना विनाश हो गया। शायद व्यवस्था देव श्रो की ताकत बहुत ज्यादा है। लेडा ब्रह्मांड की ताकत दौलुओ ब्रह्मांड से बहुत ऊपर है। अंधेरे के देव व्यवस्था श्रो का एक बार भी मैंने पूरी ताकत से नहीं रोका, वरना पूरा दौलुओ तारा खत्म हो जाता। कितनी खतरनाक शक्ति है। तांग लो ने लंबी सांस ली और डिसाइड किया मुझे अपनी ताकत पर कंट्रोल सीखना होगा, वरना गलती से पूरा दौलुओ तारा ही खत्म हो जाएगा। तभी उसने महसूस किया कोई बहुत तेज उसकी तरफ आ रहा है। शायद तांग हाओ होगा, उसके अलावा कौन आ सकता है? यहाँ रुकना ठीक नहीं है, ये सोचकर तांग लो पल में गायब हो गया और अपने घर के पास वापस आ गया। तांग सान भी आवाज से जाग गया था। वो भागकर बाहर आया और हैरानी से बोला, भाई अभी क्या हुआ? तांग लो थोड़ा घबराया पर शांत रहते हुए बोला, पता नहीं, बस पीछे से बहुत बड़ी आवाज आई। मुड़कर देखा तो वो पहाड़ गायब था। पहाड़ गायब, तांग सान ने चीख कर कहा। दूर देखा तो सच में वो बड़ा पहाड़ नहीं था। शायद कोई टाइटल दौलुओ यहाँ लड़ा होगा। एक पल में पहाड़ मिटाना सिर्फ टाइटल दौलुओ ही कर सकते हैं। हाँ शायद। इस घटना का क्या असर हुआ तांग लो को नहीं पता। बस इतना पता है रोज लोग उस मिट गए पहाड़ के पास खोजने जा रहे थे। पता नहीं क्या ढूंढ रहे थे।